हे गोपाल बैठ जाऊं कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। प्यारे नाम महाधन है अपनो, प्यारे नाम धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी हटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको टूक मिले रसिकों के सदा, हमें टूक मिले रसिकों के सदा, और पीने को जमुना जल पानी, और पीने को जमुना जल पानी। औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब लोग? हरी कृपा है छोटे भैया, बहुत बढ़िया बात। महादेव जी हमारे कहाँ हैं? रामकृष्ण महादेव जी, बहुत सारे लोग हैं। और 3 बालक कौन? प्रहलाद जी ऊपर क्यों गए? ऊपर कौन गए? प्रहलाद जी ऊपर गए हैं? दोनों भाई ऊपर गए हैं? प्रहलाद जी आपने देखे हैं? बुक लेने, बुक ना, समझदार है, गुड। कल तक हमने कहाँ तक सुना? हम लोग जो लोग बीच में सीक्वेंस में नहीं रहते, उन लोगों को जिनको पता नहीं मतलब टॉपिक किसके बारे में है ना, whom we are talking about, जिनको ये पता नहीं है उन लोगों को हम बता रहे हैं कि एक ऐसे महापुरुष का चरित्र चल रहा है और जिनका नाम सुदर्शन सिंह चक्र था, और कल्याण में उनके लेख आते हैं। एक आदमी का जीवन भी इतना जिज्ञासाओं रहस्यों से भरा हो सकता है। तो भगवदीय जगत में ऐसे ही हम साधकों की पहचान केवल उनके बाहरी आउटलुक से नहीं कर सकते। कभी कभार हम उन्हें जान ही नहीं पाते, ता उम्र हम उनके साथ रहते हैं। भाई जी के साथ जो रहते थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे हमें उस समय पता लग जाता ना
जो अंतरंग लोग थे जिन्होंने पहचाना, उन लोगों को बहुत लाभ हुआ। कई लोग अनजाने में रहे तो उन्होंने बोला ये तो हमारी तरह ही है, हम लोगों को लाड प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो ये बात, बाबा का चरित्र तो और भी विपरीत होता था। कभी कभार हम बहुत जिनके संग में रहते हैं हम उनको ही नहीं जानते, ये बात होती है। तो ऐसे ही हर महापुरुष का चरित्र कालांतर में हर आदमी को समझ में आता है कि उसके जीवन में ये बातें थी। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र में अपने लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी। कई तो ऐसे विषय हैं जिनको हम लोग भौतिक जगत में सीधे सीधे स्वीकार न कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। कल हमने सुना उन्होंने किस प्रकार हिमालय में यात्रा की और उनके सामने लगभग एक 20 फुट लंबे एक महात्मा प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें बताया किस प्रकार त्रेता युग के एंड में उनका जन्म हुआ था। वो महात्मा हिमालय में तपस्या करते हैं। ऐसे कई महात्मा, कई संत। एक स्वयं ज्योति जी महाराज, उनके जीवन चरित्र का आपको ये सत्य एवं प्रेरक घटनाएं अपने नीचे पुस्तक रखी हुई है। उनके जीवन में भी ऐसा तो उन्हें हिमालय जाने का बड़ा चाव था और वो जब घर से निकले उन्होंने कहा मैं ऐसे ऋषियों से मिलूंगा जिनकी आयु लाखों वर्ष है, सुना है समाधि लग। सर एडमंड हिलेरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है किस तरह उन्होंने माउंट एवरेस्ट को और विजय किया, एवरेस्ट की चढ़ाई की उन्होंने। शेरपा तेंजिंग थे ना, शेरपा तेंजिंग नेपाल के, और एडमंड हिलेरी, इन लोगों ने एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, सबसे ऊंची चोटी, उसको उन्होंने फतेह किया। तो एडमंड हिलेरी ने अपनी पुस्तक में, अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो चढ़े अचानक वो स्लिप हो गए थे दो पर्वतमालाओं के बीच में, दो पहाड़ के बीच में दर्रा होता है, उसमें गिर पड़े तो उनकी कमर में जो रोप बंधी थी उससे वो लटक गए, नीचे जमीन पे नहीं गिरे। तो उन्होंने और वो वापस चढ़ने की कोशिश करने लगे ऊपर। उन्होंने देखा उन दो दर्रों के बीच में और एक खो बनी हुई है पहाड़ में, एक राउंड सा छेद गोला। उस खो में उन्होंने देखा बहुत सारे बूढ़े बूढ़े महात्मा, कईयों की दाढ़ी तो और जमीन तक लटक रही थी। एक बूढ़े से महात्मा आए, उन्होंने बड़े ध्यान से झांक के देखा तो एडमंड हिलेरी सोचने लगे हिमालय की जहां पे नाक की ये हिस्सा भी गल जाता है, पूरा मुंह ढक के रखते हैं, आदमी बाथरूम करे 0 से लगभग 60 डिग्री नीचे टेम्परेचर होता है, तो बाथरूम करता है तो बाथरूम वो यूरिन तुरंत जम जाता है, यूरिनेट करते ही वो जम जाएगा। थूकते हैं तो वो तुरंत गोली बन जाती है। चाय को चढ़ते हुए ही, उस पे उबालते हुए उस चाय को पी लेना पड़ता है, वरना फिर चम्मच से चाय खानी पड़ती है आइसक्रीम की तरह है। ऐसे में ये नंगे बदन, ये 10-15 इतने बूढ़े बूढ़े महात्मा ऐसे इसमें चढ़े कैसे, आए कैसे, और इस मौसम में रहते कैसे होंगे, या खाने को कुछ है नहीं, कैसे खाते होंगे। और हिमालय में अगर कोई उड़ने वाला आदमी हो तो वो तो चढ़ सकता है, इतने बूढ़ों को तो ऐसे कमर पे रस्सी बांध के चढ़ना भी नहीं आता होगा। उन्होंने कहा और इस बिल के अंदर पहुंचे कैसे हैं, उन्हें क्या पता। तो हिमालय हैज बीन ऑलवेज क्या बोलेंगे, बिग मिस्ट्री फॉर द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम सब लोगों के लिए, और आज तक अनजान है। हम जानते नहीं हिमालय के बारे में, मच मोर कह नहीं सकते। तो भैया ऐसे में उस व्यक्ति से जब उनकी बात हुई, स्वयं ज्योति जी महाराज के मन में था कि मैं ऐसे संतों से मिलूं, हिमालय के ऋषियों से मिलूं और मैं देखूंगा। तो 1 वर्ष और कितने दिन थे उन्होंने सफर किया रेगुलर, और कंचनजंगा, नंदा देवी, इनकी ऊंचाइयों को पार करते हुए वो हिमालय के जनशून्य एरिया में जैसे बढ़ते। कई वो राम जी के भक्त थे,
कभी कभार तो उनके मन ऐसा था, एक जगह तो जब हिमालय गढ़वाल में बाघ, कई जगह बाघ का बड़ा आतंक है, हमारे गीता भवन के आगे की साइड भी बाघ आते रहते ना, तो गढ़वाल में बाघ का बहुत आतंक है। तो एक जगह तो बाघ से ऐसे आमना सामना हो गया, उन्होंने बोला अब बाघ मुझे खाएगा, और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, और ये मैं मुझसे बहुत शक्तिशाली, बाघ तो बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसे कहा मैं क्या करूं, ये 200-250 किलो का, मैं वैसे ही 70-80 किलो का आदमी, इसके एक जबड़े में इतनी ताकत होती है, वो इतनी ऊर्जा क्रिएट कर देता है, हाथी पे भी हमला कर देता है, हाथी को भी भगा देता है, ऐसा सामर्थ्य होता है शेर में, बाघ में है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत राम जी का स्मरण करने लगी, मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, राम जी का ध्यान करने लगे, आंख बंद करके। तो अचानक पता नहीं बाघ को क्या सूझा, उन्हें लगा अब एक झटके में उनकी जीवन लीला खत्म, उन्हें लगा उनके ऊपर से धपाक से कूद के कोई निकला है, बाघ उनको पार करके, और चुपचाप उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बाघ चुपचाप जा रहा था आगे, उन्हें नहीं खाया। उसके बाद बड़ी उनकी जान में जान आई, उन्होंने कहा भगवान नगर मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, भगवान सब काल में भक्त की रक्षा करते हैं। ये बात उनके मन में आई, और हिमालय में एक अनजान दिशा में जाके और वो बैठ गए। वहां उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उनका यहां ही मैं, ईश्वर कहीं भी है तो ईश्वर तो देखता है, भगवान नाम की कोई सत्ता तो होती होगी जिसने सारी कायनात बनाई, तो वो तो जरूर देख रहा होगा। मैं ऐसे ऋषियों से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं आध्यात्मिक जगत में, बात कही कि हिमालय के गुरुओं ने बात बताई, हिमालयवासी योगियों ने बताई, हिमालय में योगी है, कहाँ है योगी, तो वो योगी हमें। तब एक दिन उन्होंने देखा, वो सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे, एक उनके सामने विद्युत का प्रकाश प्रकट हुआ, उस प्रकाश में से एक दीर्घजीवी बड़े से दीर्घकाय महात्मा निकले। वो महात्मा संस्कृत उनसे बोलने लगे। तो यही जैसे सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कहा ना, मैं संस्कृत समझ तो लेता हूं पर बोल नहीं पाता, तो फिर उन्होंने हिंदी में पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, कहां से आए हो, से ऐसे उन्होंने पूछा आप कहां से आए हो, साधु बने हो, उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला क्या, क्यों यहाँ बैठे हो, तो उन्होंने बोला मुझे हिमालय के वो दीर्घकाल जो दीर्घजीवी योगी जो त्रेता युग कल सतयुग से जीवित है, लाखों वर्ष पुराने ऋषि, वो ध्यान करते हैं, हिमालय के अंदर ऐसा सूक्ष्म प्रदेश है, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन योगी ने उनसे पूछा तुमने कितने गायत्री के पुरस्चरण किए जरा बताओ तो भैया, या कितने करोड़ भगवान के नाम के जप कर चुके हो, कोई तुमने बहुत बड़ा साधन किया हो, अग्निहोत्र किया हो, ध्यान की अभ्यास किया हो, ऐसी कौन सी साधना है जिसे तुमने किया है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास बस एक चाहत है। तब उन्होंने बोला देखो कुछ साधन करो, साधन के बाद में एक योग्यता होती है, उसके बाद स्वयं आप उस चीज को पा जाएंगे, अगर आप नहीं भी जाएंगे तो वो वस्तु आप तक पहुंच जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं क्या साधन करूं, मैं तो कोई साधन जानता नहीं हूं। तो उन्होंने बोला जब मुसीबत में पड़ जाते हो तो किसको पुकारते हो, तो उन्होंने बोला हम तो हमारे राम जी को बुलाते हैं, तो इस बात के लिए भी राम जी को बोलो ना। तो उन्होंने 1 वर्ष तक का मौन अनुष्ठान श्री राम नाम महामंत्र का वहां किया। 1 वर्ष बाद में वही महात्मा आए और उन्हें हिमालय के एक ऐसे प्रांत में ले गए, उनका भैया आंख बंद करो तो मैं तुम्हें ले चलूं। तो ले गए, उन्होंने आंख खुलवाई तो उन्होंने देखा एक वृक्ष, वो वृक्ष ऐसे था कई किलोमीटर तक उसके ऊपर की छां थी, जानते हो उसकी डालियां कई किलोमीटर में, मतलब हजारों लोग उसके नीचे बैठ के कथा सुन ले, सत्संग कर ले, कीर्तन कर ले, इतना विशाल वट वृक्ष। उन्होंने बोला कि आज का आधुनिक विज्ञान इस पेड़ तक क्यों नहीं पहुंचा, ये पेड़ कितना बड़ा है। उन्होंने बोला सृष्टि के बहुत से रहस्य हैं जो रहस्य ही हैं, मानवीय बुद्धि में कभी घुसेंगे नहीं, मानव उन्हें मानेगा नहीं, अच्छा है माने बिना, अगर मानेगा तो खोजेगा। तो उन्होंने कहा ये बात भगवान की कृपा से ये चीजें, कुछ चीजें गुप्त रखी जाती है। अमेरिका कहाँ नासा अपनी खूफिया रिसर्च कर रहा है, भारत वाले कहाँ एटम बम बना रहे हैं, कहाँ एक्सप्लोजन कर रहे हैं, चुपचाप से आविष्कार कहाँ हो रहे हैं, वो जगह बताई जाती है सबको, ऐसी चीजें बताई नहीं जाती। सृष्टि के मूल रहस्यों में भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, पार्वती
3 बार भगवान शंकर बोला सीक्रेट रखो, छुपा के रखो, छुपा के रखो, दूसरों को न बताओ। साधक को भी जब खुफिया अनुभव होते हैं मंत्रों के तो उन्हें कहते भैया दूसरों को न बताना, इसे बताते नहीं है। बताना उसको जो श्रद्धावान हो, जिसको जीवन में, जिसके जीवन में पवित्रता हो, अच्छे हो, उन लोगों को बताओ, वरना सबको नहीं बताओ। हैं? फिर उन्होंने ऐसे एक गुफा के अंदर प्रवेश कराया। उस गुफा में निकलते उन्होंने देखा एक विशाल बड़ी बड़ी प्राचीर। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने बोला ये यहाँ पे पांडवों ने इस किले का निर्माण किया। यहाँ लाखों वर्ष पुराने सतयुग त्रेता सब काल के योगी है। उन्होंने देखा वो महात्मा वहां बैठे थे, इतने महात्मा थे, ये महात्मा बहुत बोने लग रहे थे उनके सामने। वो सारे महात्मा लगभग उनमें बैठे बैठे भी 50 फीट की ऊंचाई वाले थे। मतलब वो खड़े हो गए तो कितने होंगे? उन्हें लगा बड़ी बड़ी मूर्तियां उकेरी हुई, उनके शरीर जो नाखून थे बड़े बड़े वज्र जैसे नाखून निकल आए थे, पसलियां पूरी चमक रखी थी, चमड़ी भीतर घुस गई थी, जटाएं और दाढ़ी उनकी नीचे जमीन तक आ रही थी, आंखें ऐसे लगा जैसे कोई। अब जैसे उन महात्मा उन्होंने कहा ये सारे संत यहां देखो, तुम कलयुगी जीव हो, अब तुम्हारे क्या लघु शंका भी होगी, मलमूत्र भी होगा, इसलिए तुम्हें इतना पर्याप्त है कि तुम इसके दर्शन करो और मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाऊं। तुम्हारे अनुष्ठान का फल यही स्वयं ज्योति जी महाराज को कालांतर में हिमालय के एक ऋषि ने उनको एक साधन प्रदान किया। उनका जीवन परमहंस अवस्था में बीता। भाई जी ने कहा उनसे पर्याप्त लोग बात करने की कोशिश करते थे। वो साधारण लड़का इतने अच्छे महात्मा हुए पर वो मौन रहे। आजीवन उन्होंने ये सूक्ष्म रहस्य किसी को नहीं बताए। कुछ संत अच्छे साधक उनसे कभी कभार थोड़ा जिक्र करते थे, बता देते थे, लेकिन फिर कोई आश्रम बनाते नहीं थे, किसी एक जगह रुकते नहीं थे, किसी को दीक्षा देते नहीं थे, धन पैसा किसी से लेते नहीं थे, हैं? पर भगवान ऐसा। तो यही बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी के साथ यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा में भी एक ऐसा हुआ। रात्रि में बस खराब हो गई तो कहाँ रुके? अब उनका नियम था नहाए बिना न रहे। हैं? सुबह सुबह वो बस पता नहीं किसने ठीक कर दी। एक छोटा सा लड़का आया, गर्म पानी बाल्टी की भर के लाया, है नहा लो, देखो आपके नाश्ते का भी बंदोबस्त कर देता हूँ, सारी चीजें। उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कोई होटल वाले के यहाँ का लड़का होगा। फिर बोले ये होटल वाले कर देते हैं व्यवस्था गर्म पानी की। उसने गर्म पानी से नहलवा दिया। उन्होंने कहा लो बाबूजी आपके भोजन की। बाद में वो सुबह होटल वाले को पेमेंट करने लगे। होटल वाले ने कहा जी किस बात का पेमेंट? उन्होंने बोला गर्म पानी। बोला वो हम देते नहीं है। और ये और आपके ना जलपान का? उन्होंने कहा नहीं हमने तो कुछ, हमारे पास कोई लड़का काम नहीं करता। तो उन्हें समझ में आया भैया एक ही लड़का है जो घूम फिर के यो सो विश्वम्भरो देवो सब भक्ता नाम किम उपेक्षते। एक बार जिसे भगवान का अनुभव हो चुका होता है, कालांतर में उसे दुनिया की हर चीज में, जैसे भारत में कहीं भी बम फूटेगा तो ISI की साजिश है, पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। होता है कि नहीं होता है? और कांग्रेस के अंदर अगर किसी के दस्त भी लग जाएंगे तो किसका हाथ मानेंगे? भाजपा का हाथ है? होता कि नहीं होता? सही। हाँ, तो भक्त को हर चीज में भैया इसमें तो भगवान का हाथ है। तो वो क्या है? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षा मानो। जब हम शत्रुओं का हाथ हर चीज में देख लेते हैं, कभी प्रेमियों का हाथ देखने की आदत नहीं है भैया, हम है नहीं ना ऐसे। तो ये बात है। हनुमान जी क्या बोलोगे इसमें? तो भगवान का हाथ है? बताया था ना हर चीज किसकी इच्छा से होती है? राम जी की इच्छा से। पूज्य राजदास जी महाराज ये उदाहरण बहुत लेते हैं कि वहाँ उनके मलूक पीठ में एक महात्मा थे, हर बात से कहते थे राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ, राम जी की इच्छा से हम गए, राम जी की इच्छा से खा लिया, राम जी की इच्छा से आज सर में दर्द हो रहा है, राम जी की इच्छा से दवाई ले ली, राम जी की इच्छा से ठीक नहीं हुआ। ऐसे हर बात उनको ऐसे राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा से बोलते थे। अभ्यास पड़ा हुआ था। तो सीधे साधे महात्मा एक बार उनके पास उन्होंने 4-5 रुपए इकट्ठे किए तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव आया। अयोध्या में उनके गुरुजी, उनके सब बाबा जी सरकार थे जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। महाराज जी निकल गए अयोध्या के लिए। तो भैया ट्रेन में उनके पास पैसा था नहीं, थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे। वो गुरुजी को गुरु दक्षिणा के लिए बचा रखे थे। विरक्त फक्कड़ महात्मा कहाँ से टिकट लेते यूं ही ट्रेन में चढ़ गए। अब वो मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, बाबा जी को पकड़ लिया। मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया, हाँ भाई सब लोगों से पूछ रहे, सबको सजा मिल रही थी। तो बाबा से पूछा बताओ हाँ कहाँ से आए? तो बोले वृंदावन से आए हैं राम जी की इच्छा से। तो उन्होंने बोला
तो उन्होंने बोला देखिए गुरु पूर्णिमा थी राम जी की इच्छा से, तो गुरु जी को कुछ अर्पित करना था राम जी की इच्छा से। बोलो कुछ पैसा है? हाँ कुछ थोड़े मोड़े पैसे बचा के रखे राम जी की इच्छा से, पर वो गुरुदेव को देना है राम जी की इच्छा से। तो बोला इसलिए टिकट नहीं ली राम जी की इच्छा से, चढ़ गए राम जी की इच्छा से, और आपने पकड़ लिया राम जी की इच्छा से, आपके सामने खड़े हैं राम जी की इच्छा से। तो उन्होंने बोला अब आपको कोई सजा वजा देनी है, देखो हमें गाली वाली मत बकना, हमें कुछ भी राम जी की इच्छा से, आपको जो सजा देनी है दे देना राम जी की इच्छा से। तो मजिस्ट्रेट ने बोला देखो बाबा बात ये है, कानूनन ये बहुत बड़ा अपराध है बिना टिकट यात्रा करना, पर तुमने अपनी इच्छा से कुछ किया ही नहीं, सब राम जी की इच्छा से, तो जाओ अयोध्या राम जी की इच्छा से। तो टिकट लेके मजिस्ट्रेट साहब ने बिठवा दिया अयोध्या तक के लिए। तो जब ये तुम करते ही नहीं खुद अपनी इच्छा से, तो राम जी की इच्छा से, ऐसे लोगों का काम राम जी की इच्छा से होते हैं। तो सही बात है। ऐसे ही सुदर्शन जी को अपने जीवन में कई संतों से उनका, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, कभी इधर कभी इधर। हरिद्वार में उन्हें एक बार पता लगा कि हापुड़ और खुर्जा उसके बीच में और एक बाबा घूमते रहते हैं, वो बड़े अच्छे, और सुना है कि कुछ उनकी पहुंच है, सिद्धि प्राप्त संत हैं। सुदर्शन जी ने सोचा पता नहीं कहाँ कोई संत, तो बोले उन बाबा को सब कौन सा बाबा कहते? गुदड़िया बाबा, गुदड़ी रखते हैं, अवधूतों की तरह रहते हैं, बड़े पक्कड़ से। सुदर्शन जी उनके दर्शन करने गए। वो बाबा गुदड़ी पे, गुदड़िया बाबा गुदड़ी ओढ़े फुटपाथ पे रहते थे, कोहनी के बल पे अध लेटे हो कंकड़ों से खेल रहे थे। ऐसे महात्मा अपना पता बताते नहीं, कई ऐसे संत होते हैं जिनका कुछ पता नहीं कर सकते हैं। और सर्दी गर्मी तेज बारिश में भी ना किसी मंदिर में जाते ना मकान में जाते, भीगते रहते गुदड़ी लेके हैं। बिना मांगे जो मिल जाए, मांगते नहीं, कोई मिल जाए तो आकाश बत्ती से ले लिया, खाना हो भूख लगी तो खा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सड़क के किनारे पड़े रहते, जहां भी जाते फिर घूम, कभी खुर्जा चले, कभी हापुड़, कभी रोड पे घूमते रहे, कभी खेत के पास नजर आते। उनका यही था। प्राय इनको बच्चे घेर लेते थे इन बाबा जी को। अब बच्चे भैया क्यों घेरते? राम राम भैया, हैं बच्चे क्यों घेरते हैं? ये आकाश में हाथ करते हैं, हवा से अंगूर किशमिश टॉफी बढ़िया बढ़िया चीजें खाने के माल पकवान, और हवा में ही प्रकट कर लेते थे। खुद नहीं खाते थे, खुद तो इनको कोई खाने को दे दे तो खा ले, पर कोई बच्चे कोई भी आए तो आकाश में से मुट्ठी फैला के नीचे करते हो, अंगूर के गुच्छे लटकते नजर आते हैं, कभी फल कोई चीज, तो जो खाने की चीजें तो बच्चों को बांटते रहते हो, बच्चे भीड़ लगा के रखते हैं। ऐसे प्रसाद देने वाले बाबा सबको पसंद आए। पर कोई बड़ा आदमी आके कुछ मांगता ना, तो या चमत्कार दिखाने के लिए बाबा कुछ हमें ही दिखा दो, तो गाली दे के भगाते उसे। पर बच्चों को खूब मौज थी, हैं। कभी चलते समय अपनी स्वेच्छा से अपनी गुदड़ी किसी साथ चलने वालों को दे देते, भैया मेरी गुदड़ी उठा ले, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। और अगर कोई कहता ना बाबा की गुदड़ी में बड़ा राजा की गुदड़ी दे दी, तो मतलब काम बन गया। और कोई गुदड़ी मांगता ना, बाबा हमें दे दीजिए, हम उठा के चल लेते हैं, तो पहले तो बाबा इजी तरीके से देते ही नहीं। और जब कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता ना, तो अपनी गुदड़ी देते तो वो इतनी भारी हो जाती कि उसके नीचे पसर जाता, 8-10 कदम भी न चल पाता, इतनी भारी हो जाती। और विवश होके बाबा को इस बात ही पटक देता, लो अपनी गुदड़ी उठाओ। बता रहे थे ना ग्वालिया बाबा का, ये बता रहे थे, हैं उस समय ट्रेन में टिकट लगता था, ग्वालिया बाबा ठाकुर जी को मित्र मानते थे। मैंने बताया ना सुदर्शन जी से बड़ा प्यार था। ग्वालिया बाबा का जो कोट था वो 1 मन से ज्यादा का था, मतलब 40 किलो से ज्यादा, 1 मन में 40 किलो, मतलब 50 किलो का वो कोट था। तो वो कोट है ना, बोला था यो बाबा को कैसे, पुराने से कपड़े होते हैं ना, बचा वही पहनते हैं, तो वो पूरा कोट उसे हाथ में उठा रखा था। उस समय भाई 10-15 किलो तक का वजन साथ ले जा सकते थे ट्रेन में, बाकी सामान ले जाते उसकी अलग से टिकट लगती उस सामान की। अब वो उठा के चल रहे, तो किसी ने देखा है बाबा इसकी तो टिकट अलग से लगेगी है, देखो उठाया तो ये तो 40 मन उसका, उसके एक मन का। तो उन्होंने बोला बाबा ये तो अलाउड नहीं, इसका टिकट तो अलग से लगेगी। बोले जो कपड़े पहनते हैं उनके लिए, तो बोला उनके लिए कोई नहीं, जो पहन रखे उनके लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला फिर तो कोई बात नहीं। उन्होंने तुरंत वो उठाया और पहन लिया, आपको इसका टिकट लगेगा कुछ।
उसे पहन के चल बने, तो सच्ची बात है। तो भैया अब सुदर्शन जी जब इनके पास गए तो और लोग तो डरते थे कि गाली बक के भगा देंगे। सुदर्शन जी जब उनके पास गए तो बाबा उनकी ओर देखे नहीं, कंकड़ों से खेलते खेलते हंस के बोलने लगे, अरे आ गया तू। सुदर्शन जी बिना कुछ कहे हाथ उन्होंने जोड़ लिए, हाथ जोड़ के सुदर्शन जी पास बैठ गए। उन्होंने आते ही पूछा, कुछ खाएगा? तो कहते हुए ने आकाश की तरफ हाथ किया, और बंदी मुट्ठी इनकी साइड किया, ले खा ले। तो सुदर्शन जी ने बोला, एकदम पिश्ते आए, पिश्ते हैं। अब देखा कच्चे पिश्ते हैं। तो सुदर्शन जी ने पहला प्रश्न पूछा, क्या ये खाने योग्य भी है, खाने लायक है ये? तो इतने खुश हुए लड़के, आज पहली बार किसी ने विवेक की बात कही है। किसी कोई खाने को चीज दे रहा है, सिद्धि से ला रहा है, तो क्या पता कहीं ना कहीं किसी से चुराई हो। भाई किसी न किसी के तो खेत से आई होगी। ये बड़े विवेक की बात है। केवल साधक सोचता है हराम की कमाई कभी किसी खानी नहीं चाहिए। भैया ये कई लोग आते हैं ना, चने लेते हैं तो 50 ग्राम तलवाते, 100 ग्राम खा लेते हैं। एक मूली पे जरा नमक लगा दो, एक यूं चबा ली वहां पे। ये क्या है भैया, उसका क्या करो? खेत में निकाले गन्ने हैं, कहीं गए सुबह सुबह लोटा लेके आए तो गन्ने 2 उखाड़ लाए। हमारी माता जी कहानी सुनाते हैं, ये होता कि नहीं होता? अमरूद दूसरे के आम तोड़ लाए। भैया एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। भगवान की सृष्टि बड़ी अजब है। किसी से कुछ भी लेते हो तो इस हाथ दे उस हाथ ले, ये बात है। गणेश जी एक खेत में थे, 12 चने तोड़ लिए, 12 बरस तक उस सेठ के यहाँ रहे। हमारी माता जी एक कहानी सुनाती है, उस सेठ के यहाँ काम किया। खोल दो भैया दर्शन। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान की जय। अभी पगड़ी भी छुपा के रखना ताकि दूसरी पगड़ियां बनानी आए इन्हें, वरना पगड़ी बनाना भूल जाएंगे। हाँ ये अभी छुपा लो ना जब तक। हाँ सही बात है। इतना गुस्सा क्रोध को पालना सीख काशी। ऐसे कात्या, कात्या ही काशी। अच्छा हाँ, मतलब तुम काशी हो। हंस रहे हो। आज
नीचे सर करके फुफकार रहे थे गुस्से में। अब तो बोले जब तो पता लग गया आज गुस्से में है। गुस्से में हो? गुस्से में हो? नहीं, अच्छा। सोच रहे हैं कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। किस पे आया बताओ? हनुमान जी पे? हनुमान जी पे गुस्सा हो ना? बड़े हम पे नहीं होता ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल भगवान की। अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। चलिए, राघव प्रभु कहाँ थे हम अभी? नहीं, बाबा बालकनाथ जी थे। उन्होंने क्या किया था? एक माँ के यहाँ क्या कितनी 12 रोटियां खाई थी ना? हाँ, 12 घड़ी ठहरे थे तो उसकी 12 साल सेवा करनी पड़ी। अंगद जी, तुम भी सेवा करने जा रहे हो? ये गुदड़ी वाले बाबा हम लोगों के भी हैं। इस कंबल में झड़काएंगे, इसमें भी कोई टॉफी और सब निकल आएंगे। सच बताऊं, बच्चों में बुजुर्ग देखने हो ना तुम्हें, तो इनके दर्शन तो वो करो भाई। तो क्या बताएं? उन्होंने पूछा, आज पहली बार तुमने विवेक की बात की है। लोगों को जो देते हैं सहज रूप से लोग खा लेते हैं। किसी ने पूछा नहीं कि ये चीज खाने की। यह बात तो किसी ने नहीं कही, परंतु बेटा ये चोरी के नहीं है, जंगल के हैं, तू खा सकता है। पिस्ता के बाद उन्होंने किशमिश भी दी, जिसमें पत्ते कूड़ा वूड़ा मिला था। मतलब उन्हें पता लगे जंगल से ही लाया है। तो सुदर्शन जी ने कहा, बाबा मैं संकीर्तन पत्रिका में पाठकों को आपका संदेश देना चाहता हूं। आप अपने अनुभव अथवा साधन की कोई बात बतला दीजिए। बाबा तनिक गंभीर होके बोले, बेटे देख, तू अभी बालक है। उस समय सुदर्शन जी 26-27 साल के थे। हम तो गए, मैंने तो मोहवश अपना जीवन नष्ट कर दिया, पर तुम मत करना, क्योंकि जब कोई साधक जानबूझकर एक बार सिद्धि का प्रयोग कर देता है तो सिद्धि प्रयोग में जो अहम भाव तथा संकल्प है वो उसे जीवन में मुक्त नहीं होने देता। वो सिद्धि ही उसे मुक्त नहीं होने देती। भगवान के भक्तों के जीवन में चमत्कार आते हैं ना, और सिद्धों के जीवन में चमत्कार, उसके अब अंतर है? तुकाराम जी और ज्ञानेश्वर जी महाराज, नहीं, नामदेव जी और ज्ञानेश्वर जी महाराज। ज्ञानेश्वर जी बाल सिद्ध है, जन्म से सिद्ध है। भैंसे पे हाथ लगाया, भैंसा ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र गाने लगा। पंडित सारे भाग गए। वो पंडित उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला जानवर कोई गायत्री में समझ पाएगा? उन्हें जानवर बता रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे। उन्होंने बोला क्यों नहीं समझ पाएगा, समझाने वाले चाहिए ना। ये लो देखो, भैंसा भी समझ सकता है क्या? ऐसे पंडित बोले क्या भैंसा समझ सकता है? छोटा सा बच्चा ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जी, उन्हें क्या चाहिए थे? मुक्ता बाई ने बताया, जरा भैया बताओ तो भाई भैंसा भी समझ सकता है। उन्होंने भैंसे को तो हाँ बेटा गायत्री मंत्र समझ में आएगा? हाँ, बोल पड़ा भैंसा अपने सुरीले सब शब्दों में, और वेद मंत्रों में पाठ करने लगा। वेद मंत्र के सारे पंडितों की तो भैया इनको हम मंत्र देंगे। पहले तो वो ऐट दिखा रहे थे, अब सब डर गए। यही आग नहीं दी किसी ने उनको, जो पहले अग्नि रखते थे चूल्हों में, लोग माचिस नहीं होते, दूसरे घर से आग भी ले लेते थे, राख में दबा के रखते थे, वरना चकमक वगैरह से बार बार पैदा करनी पड़ती, आग दबा के रख लेते थे। तो आग किसी ने नहीं दी। भैया तुम नहीं, तुम तो सन्यासी की संतान हो, ऐसे कह के उनका अनादर कर रहे। भगवान रामानंदाचार्य की आज्ञा से उनके पिताजी ने सन्यासी होने के बाद विवाह किया, क्योंकि सन्यासी विवाह कर ले तो हमारे शास्त्र सबसे निंदित मानता है। पर उन्होंने अपने आचार्य की बात मानी, क्योंकि किसका अवतरण होना, ज्ञानेश्वर जी आने थे इसलिए। पर लोगों ने उस समय उन्हें बहुत परेशान किया, उन छोटे छोटे बच्चों को। ज्ञानेश्वर जी छोटे से कितने 5-6 साल के, उनसे 1-2 फिर क्या सोपान देव जी, फिर 1-2 साल, और 1-2 साल की छोटी सी मुक्ताबाई थी। तो उसने बोला भैया कोई बात नहीं, ये नहीं दे रहे ना, रोटी तो सेकनी है, जरा अपनी कमर तो करना। कमर की, और कमर पे रोटी सेक दी, गर्मा गर्म तवे जैसी बना दी कमर, उसमें सेक ले फुल के हैं। इतने बड़े सिद्ध ज्ञानेश्वर जी महाराज। चांगदेव उस समय की योगी थे। चांगदेव की उम्र कितनी थी? 1400 वर्ष, 1400 साल के थे चांगदेव। आसपास में उनके सिद्धि का डंका बजता था, पूरा महाराष्ट्र में उनके चेले चपाटे भरे पड़े थे।
तंत्र की, योग की, उन्होंने बड़ी साधनाएं, बड़ी सिद्धियां की। तो चांगदेव जी ने सुना एक छोटा सा बच्चा है ज्ञानेश्वर जी शायद 16 वर्ष के थे ना, 16 या 18 वर्ष के, तब उन्होंने जिंदा समाधि ले ली। हम गए ना आलंदी, उनका जो गांव है जहाँ पे आज भी समाधि ले ली, वो वही है, उसके नीचे ही कहते तपस्या करते हैं। आज ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कईयों को दर्शन दिए, बाद में कईयों को दीक्षा दी है प्रकट होके, तो ज्ञानेश्वर जी का वो स्थान है। तो चांगदेव जी उस समय, ज्ञानेश्वर जी थे 14 वर्ष के, 16 वर्ष के तो उन्होंने समाधि ले ली। तो 14 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी को 1400 साल के चांगदेव जी ने लिखा, भैया बड़ा नाम सुन रहे हैं, कहीं ये मेरे से भी ज्यादा ऊपर बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा इनका जरा चेक तो करूं ये है क्या चीज। तो उन्होंने लेटर लिखने के लिए सोचा है। तो लेटर में क्या लिखे, बड़ों को लिखते पूज्य आदरणीय और छोटे को लिखते प्यारे। ऐसे अब इन्हें छोटा मानूं कि बड़ा मानूं, क्या इनके लिए संबोधन लिखूं, आशीर्वाद लिखूं, अगर ये मुझसे भी बड़े हुए तो आशीर्वाद लिखना भी ठीक नहीं है, और इन्हें प्रणाम लिखूं तो ये बड़े, अगर छोटे हुए छोटे को प्रणाम। तो कुछ नहीं लिखा, खाली कोरा पेज भेज दिया। तो उन्होंने बोला चांगदेव जी का ये लेटर आया है। मुक्ताबाई ने कहा कुछ ही तो नहीं लिखा इस पे, क्या समझ आया आपको भैया। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा ये समझ आया कि 1400 साल के होने पे भी चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए। जब ये बात सुनी, अंतर में चांगदेव जी के मन में लगा कि कोई बहुत ज्ञानी और कोई सिद्ध संत है, ये मुझे जाना चाहिए। तो तब भी गए। अब गुरु के यहाँ संत मिलन को जाइए, तज ममताभिमान। संत के पास जाए ना, अपनी ममता अभिमान त्याग के जाओ। हाँ तो क्या, एक एक पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। एक एक चरण रखने पे और करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है भैया। तो अब गए भी कैसे, गए ऐसे कि एक बब्बर शेर अपनी सिद्धि से बस में कर रखा था। बब्बर शेर पे बैठ के चांगदेव जी, और हाथों में नाग का ना चाबुक, एकदम जहरीले नागों के चाबुक लेके, और उनके आसपास उनके जो तांत्रिक शिष्य है हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं, दौड़ भाग के उनकी फौज आ रही है। तो ज्ञानेश्वर जी सुबह सुबह दातून कर रहे थे, कच्ची दीवार वो अभी भी है, तो उस दीवार पे बैठे बैठे, और इधर कौन आ रहे हैं, चांगदेव जी। लोगों ने बोला चांगदेव जी आए, तो बोला हाँ साधु आते तो उनका आगे बढ़ के आदर करना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी दातुन करते करते उन्होंने कहा भैया उनके पास तो शेर है दौड़ाने को, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला शेर पे बैठ के आ रहे, दूर से देखा। तो उन्होंने दीवार को बोला चल रही चल, ऐसे हाथ मारा तो दीवार एकदम बिल्कुल हाँ जेट की तरह भाग चली भैया। इतनी तेज गति से दीवार चल रही थी, एकदम वो तो सन्न रह गए, तुरंत शेर से कूद गए। तब उन्होंने 65 अभंग टाइप के गाए, उपदेश किया। नामदेव 65 बोलते हैं उसे, नामदेव नहीं सॉरी चांगदेव 65। चांगदेव जी को ज्ञान दिया। 1400 साल के योगी को 14 साल के बच्चे ने दीक्षा दी, गुरु बना। 14 साल का बच्चा 1400 साल के योगी का है भैया। तो ये बात है, जन्मजात सिद्ध थे ज्ञानेश्वर जी महाराज। और नामदेव जी का उनके जीवन में एक घटना घटी, वो हम कल बताएंगे। आज इंग्लिश की और जो स्टूडेंट्स जो भैया लोग हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो भी रुकेंगे, ठीक है। आज उनकी कक्षा है। और कोई सूचना है? जन्मदिन तो आज किसी का नहीं है, कल हमारे परम प्रिय है हमारे पर भगवती भैया, वो राघव और वो संध्या कई दिन से नहीं आ रहे, क्यों? रख दो। अच्छा कल तो आएंगे ना। आज का भाई जी का सेठ जी का विचार दे दो। हाँ कौन सी दीदी का बर्थडे है? तुम्हारा बर्थडे बेटा? बहुत बढ़िया, चलो आपको जन्मदिन विश करेंगे। आज वो भैया नहीं आए क्या? आपके भैया ना वो
हाँ क्या हुआ हे गोपाल